पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप का इनिशिएटिव है उसके मेंबर बनने की बाकायदा दस्तखत की तकरीबात में शिरकत करते हुए फॉर्मेलिटी मुकम्मल कर दी है। पाकिस्तान के अलावा यूएई, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, पैराग्वे, कतर, उर्दन, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, हंगरी, इन सब ने साइन किए हैं। बहुत सारे मुल्क अभी बाकी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसमें से बहुत सारे अजीम लीडर हैं, कुछ इतने अजीम नहीं हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी इस तरह ही चलती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान के साथ बात करेंगे, हमास ने डिसाम होना नहीं होंगे तो वो उनको हम तबाह कर देंगे। और ये भी कहा है कि गज़ा के अंदर हम अमलन एक बहुत बड़ा पीस प्लान लेके आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएंगी कि ऐसा हम गज़ा आपको दिखाएंगे। 70,000 लोगों की शहादतों के बाद गज़ा की तस्वीर दिखाई जा रही हैं। उससे इस बोर्ड के बारे में जो तवक्कुआत हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में बड़े कंसर्न्स हैं। मौलाना फजल रहमान ने इसके ऊपर बयान जारी किए और कहा कि ये नेतन्याहू के साथ बैठकर हमास को निकाल कर क्या पीस लाएंगे। पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बात हो रही है। तो हम आज अपने पैनलिस्ट के साथ मिलकर ज़रा इस तमाम मामले का तज्जिया करेंगे, मनफी और मुस्बत तमाम इशू सामने रखेंगे। इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब, साबिक वज़ीर दिफा, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया खुर्रम साहब। और हमें अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो सरबराह हैं, पिल्डेट तज्जिया कार भी हैं, उनका भी शुक्रिया। हमें सहाफ़ियों की इनपुट की भी ज़रूरत है। कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन, IMF से नई बातचीत का कुछ आगाज़ हुआ है। हमने उनसे कुछ थोड़ी सी स्पेस मांगनी है। वो स्पेस क्या है? हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैंने 2 प्रोग्राम से मुसलसल आपको बताया, बड़े मसाइल हैं और वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रही। IMF की जो कदगने हैं उनके साथ हम किस तरह निगोशिएट करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल हमारे पास होंगे, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। तकरीब दस्तखत जो हुए बोर्ड ऑफ पीस की रूनुमाई के ऊपर, उसमें कुछ सरगोशियाँ भी हुई, कुछ इशारे भी हुए। ट्रंप के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैठे हुए थे, किस तरफ इशारा कर रहे थे वो भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे। और पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है, चला रज़ा साहिबा ने, कि हम सारे पंजाब को सिंध जैसा बनाएंगे। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? तो खुर्रम साहब, स्टार्ट ऑफ बहुत ज़रूरी था हमारे लिए ये करना? हमारे पास ऑप्शन थी इनकार करने की या क्या? योर टेक। ज़रूरी इसलिए था कि 2 दिन पहले उसी डावोस में जहां ये दस्तखत हुए हैं, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने एक तकरीर की और उनका एक जुमला जो है वो बड़ा दिलचस्प है। और उन्हें कहा जो नया आलमी मंजरनामा है उसमें अगर आप मेज पर नहीं बैठे तो आप मेन्यू के ऊपर नहीं, आप फिर आपको कोई उसका आपके अंदर को कांटे मार आपको कोई खा जाएगा। जाएगा। अगर आप मेज पर नहीं बैठे जहां वो फैसला हो रहा है, ठीक है, तो आपको कोई खा जाएगा। तो आई थिंक ये बेहतरीन तौजी है पाकिस्तान की इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की, कि अगर हम उस मेज पर नहीं है और उस मेज पर कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं, और फैसले भी ऐसे हो सकते हैं जो हमें खा जाए, तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप उस मेज का हिस्सा हो जहां वो फैसले हो रहे हैं। बहुत सारी इस पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इशूज़ भी हैं। सबसे बड़ा ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादल कोई ये एक बोर्ड ऑफ पीस जिसको टोटली डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करेंगे, उनके पास वीटो पावर है, उनके पास लोगों को निकालने की और रखने की पावर है, उनके पास सब कुछ कर सकते हैं, रेजोल्यूशन। लेकिन ये है कि पाकिस्तान इस नई ये जो बड़ी तेजी से बदलती हुई दुनिया है। और फिर मैं कार्नी को कोट करूंगा, उसने कहा कि ये ट्रांजिशन नहीं है, ये रप्चर है, ये फट गया वहां से जो। हाँ, ठीक है, अब आप इसको जोड़ नहीं सकते। अब आप इसको जोड़ नहीं सकते। तो लिहाजा उस नए मंजरनामे में पाकिस्तान ने अपने आप को पोजीशन किया है। और आई थिंक इसका जो बेहतरीन आउटकम है वो 2 हम आउटकम पे आते हैं। जरा पहले अब ले लें हम कामरान यूसुफ को खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब, पाकिस्तान अगर टेबल पर नहीं है तो मेन्यू का हिस्सा बन सकता था। इन खदशात की बुनियाद पर हमने हाँ की, लेकिन हमने जो पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन का बयान देखा वज़ारत ख़ारिजा का, उसके अंदर तो बिल्कुल गज़ा तक महदूद किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन गज़ा तक महदूद किया हुआ है। लेकिन जब ट्रंप के एम्बिशन देखते हैं, इस बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर देखते हैं, उसके अंदर तो लगता ही है कि साहब UN को तब्दील कर देंगे। और कह भी रहे हैं कि UN तो बिल्कुल फारिग किस्म का, ना उसके एलिवेटर चलते हैं, मेरी बेगम गिरने लगी थी, ये किस किस्म का इदारा है? आपको क्या लगता है कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप हमें खाने का बंदोबस्त कर रहा है तो उससे इज्तनाब बरता जाए, ये स्ट्रेटजी है हमारी?
बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, यूएन के बारे में उनके ख्यालात तो ऐसे हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में उनके ख्यालात की तरह ये ख्यालात भी बदलते रहते हैं। बल्कि अभी कई बात कही है कि वो यूएन को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं यूएन कायम रहे, उसकी कैपेसिटी ठीक नहीं है, वो अपने आप को बेहतर करे। लेकिन उन्होंने तरदीद की है कि ये उसका कोई मुतबादल अरेंजमेंट होने जा रहा है। तो फिलहाल उनका चूंकि लेटेस्ट स्टेटमेंट यही है, उसे कबूल कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस पे कॉशस कॉशस पैसिमिज्म का इजहार करता हूँ मैं। इसमें बहुत सी बातें हैं जिस पे हमें मायूसी हो सकती है और जिसके बारे में हमें खदशात है। लेकिन बात यह है कि जिन मुल्कों को हम अपना दोस्त समझते हैं और जो हमारे जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, जैसे तुर्की की बात है, जैसे सऊदी अरब की बात है, जब उन्होंने इस सारे प्रोसेस के अंदर शिरकत कर ली है, तो हमारा इस शिरकत से माजूरी करना मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था और ये मुनासिब भी नहीं था। लिहाजा हमें ज्वाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपनी शिरकत से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना फ़ायदा हम गज़ा के हमारे भाइयों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इससे बाहर रहना तो गालिबन नामुनासिब बात थी। बाहर रहना नामुनासिब बात अगर नहीं भी थी तो मुमकिन नहीं था हमारे लिए। कामरान, आपका क्या ख्याल है? मैं मवाजना कर रहा था, अभी बिलाल साहब ने जिक्र किया जो 8 रुकनी ग्रुप है जो ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका इजलास के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया गज़ा के हवाले से, उनका बयान भी आपने देखा होगा, वज़ारत ख़ारजा का बयान भी हमने देखा। तो हमने फिर एआई से कहा कि ज़रा इसके अंदर जो मुमासलत वाले अल्फाज हैं वो आप हमें इकट्ठे करके दें। हमने खुद भी किया, लेकिन एआई ज़रा मुस्तनद है। तो उसमें उसने जो बताया, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप जो इकट्ठे ग्रुप की तरफ से बयान है, उसमें उसको हिज एक्सीलेंसी नहीं कहा गया। हमारी प्रेस रिलीज के अंदर उसको हिज एक्सीलेंसी कहा गया, ये एआई ने बताया। लेकिन उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन 2803 फ़लस्तीन के हवाले से गज़ा की तामीर लॉ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड कंटिग्यूअस स्टेट ऑफ फ़लस्तीन, प्री 1967 बॉर्डर्स, अल-कुद्स अल शरीफ एज इट्स कैपिटल, वगैरह वगैरह, ये मुमासलत वाले हैं। तो फिर हमने वही स्टैंस लिया जो बाकियों ने लिया। तो इनफरादी तौर पर तो किसी नुकसान का तो एहतमाल फिर ना हुआ ना, क्योंकि दूसरे भी ये स्टैंस ले रहे हैं। देखिए, नुकसान की जहाँ तक बात है, कोई भी इस तरह का फैसला, और आजकल के दौर में जब सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब भी हवाला दे रहे थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का, वो तो रप्चर हो गया है इस वक्त। मेरे ख्याल में इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि आप असूलों पे जाएं, कि असूलों पे अगर आप खड़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए। अगर असूलों पे खड़े होते तो शायद आपका फैसला मुख्तलिफ होता। लेकिन आई थिंक फॉर सो लॉन्ग मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी, या हमारे जज्बाती भी हैं हम, अब दूसरों का बहुत ज़्यादा हमने खुद सोचा और अपना नहीं सोचा। यहाँ पर मुझे एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल सोच नज़र आती है कि इस वक्त दुनिया जब एक मेस क्रिएट हुआ है तो हमने अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो उस तो हमारा इंटरेस्ट क्या है जिसको हम प्रोटेक्ट करें? उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब दुनिया की जो सबसे ताकतवर मुल्क आज भी अमेरिका, और उसका एक ऐसा सदर है जिसका कोई पता नहीं है वो क्या करता है, जो उठता है और कहता है जी कि उसको अगर कोई रोक सकता है तो मैं ही रोक सकता हूँ, मुझे इख्तियार है कि मैं पूरी दुनिया में जहाँ पे जाके कुछ कर दूँ। तो आई थिंक जो सबसे उसमें की एलिमेंट है कि कम से कम अगर हमें कोई अमेरिका से फायदा ना हो तो हमें उसकी रॉन्ग साइड पे नहीं होना चाहिए जिसके हमें नुकसानात हो सकते हैं। तो उस गेम के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने गाजा पीस प्लान का जिक्र किया, तो सिर्फ अमेरिका का इसमें स्टेक नहीं है, जो हमारे बाकी अरब गल्फ कंट्रीज हैं वो भी तो सारे शामिल हुए हैं, तमाम के तमाम उनके साथ भी हमारे स्टेक्स हैं। तो अगर आप चले अमेरिका को, मैं कहता हूं कि नाराज कर भी दें, माजी में भी हमारे इख्तिलाफात होते रहे, क्या सऊदी अरब को नाराज कर सकते हैं, क्या आप तुर्की को नाराज कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक और चीज अगर आप देखें कि ये ग्रीनलैंड वाला भी मामला जो चल रहा था, मुझे एक बताएं कि एक भी लीडर यूरोप के अंदर जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क हैं, क्या वो ट्रंप के सामने खड़े हो सकते हैं? जब वो पहुंचे हैं वहां पे मिलते करके, अब वो बैकडोर को डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर ज्यूरी अभी आउट है मेरे ख्याल में। यूरोप की तरफ से जो एक स्टैंस आपको नजर आया, तो उसके नतीजे में ट्रंप ने बहुत सारा बैक स्लाइडिंग भी किया ग्रीन लैंड के ऊपर। और अब मुझे तो लगता है कि बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि पल में तोला पल में माशा। तो किसी ने थोड़ा सा है, सड़क की जुबान है, लेकिन उसने कहा जी कि ये पल में हल्का पल में बदमाशा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है पता नहीं चलता ग्रीनलैंड के ऊपर बैक स्लाइडिंग। उनकी जो सख्त जबान है वो असल में दावत होती है कि मेरे साथ आके सौदेबाजी। जब भी वो सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं या सख्त धमकी देते हैं, ये बात अब वाजे है
इट इज एन इन्विटेशन टू नेगोशिएट, ठीक। कि मेरे साथ आके नेगोशिएट करो, मैंने तुम्हें धमकी दे दी है। तो लिहाजा वो जो बैक ट्रैकिंग है वही, उस बैक ट्रैकिंग उस सख्त जबान के बाद आई है ना। ठीक है। तो उन्होंने बैक ट्रैक करके अपना जो मकसद है जो वो हासिल करना चाहते हैं, उसके बावजूद असल में बात जो हैजान पूरी दुनिया में है वो यही है कि आज तो हमने बैक ट्रैक करा लिया, पता नहीं कल सुबह उठ के दोबारा ना वो कह दे कि जी मैं मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ये अजीब बात है कि इस लाइक एक बच्चा जो है जिसको चॉकलेट चाहिए, इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। वो कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे, हालांकि उनके पास 1951 का ऐसा एग्रीमेंट मौजूद है डेनमार्क के साथ, जिसके तहत वो ग्रीनलैंड में लामहदूद फोर्स अपनी अब वैसे उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट मी गो टू बिलाल साहब ऑन दिस। तो बिलाल साहब, चले हमने नुकसानात से तो इज्तनाब बरता, ज़रा पाकिस्तान के अंदर ये बहस भी चल रही है कि ऐसे मामलात पर आपको पार्लिमान को एतमाद में लेना चाहिए था, ये मामला पार्लिमान के अंदर डिबेट होना चाहिए था, इसके अंदर 1000 कज़िये खुल सकते हैं। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आपने बनानी है, वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन के मैप्स जो हैं वो अमरीकी नुमाइंदगान आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नए शहर बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमें पार्लिमान को क्या एतमाद में नहीं लेना चाहिए था इसके ऊपर? तलत साहब, ये देखिए, जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके अंदर पॉलिसीज़ वो एग्जेक्टिव बनाती है, और जो पार्लिमान है वो उसको ओवरसाइट करती है, उसको डिस्कस करती है, उसके ऊपर तनकीद कर सकती है। लेकिन जो पॉलिसियां बनाने का काम है वो बुनियादी तौर पे अगर वो कानून साजी के ज़रिए ना हो तो फिर वो एग्जेक्टिव का काम है। क्योंकि यहाँ पे कानून साजी तो कोई नहीं हो रही थी, तो अगर ये एग्जेक्टिव ने कर लिया है तो दुरुस्त है, लेकिन इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। पार्लियामेंट में लाएं, डिबेट करें और बताएं। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास बहुत सी ठोस वजूहात हैं जिसके बुनियाद पे वो कह सकते हैं कि हमने ये साइन किया है। तो इत्तेफाक राय तो बहुत अहम है, लेकिन ये को मशरूत नहीं करना चाहिए। तो वो करेंगे तो फिर हम साइन करेंगे। इतना वक्त बाज़ औक़ात बैनुल-अक़वामी में नहीं होता। तो कामरान, जरा इसके ऊपर बात करें। कुछ ये भी लोग सोच रहे हैं कि जी 3 साल की टर्म है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं क्या बनना है, उसे चले जाना है। तो जिस तरह बाबे नहीं होते, इंतजार कर रहे होते हैं कि ये है इसके पास बड़ी बड़ी दौलत, ले इसको हम नाराज भी नहीं कर सकते, जाते जाते कहीं हमें ठुकाई ना कर जाए, तो बाबे के जाने का इंतजाम कर। जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, इसके अंदर जो चेयरमैन है ट्रंप साहब, इसके तो लामतनाही और लामहदूद इख्तियारात हैं, लेकिन सारे मुल्क उसके ऊपर साइन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक इससे मैं जो पहले बात कर रहा था ना, आपने वो यूरोप की बात की, बेशक यूरोप के कुछ उन्होंने स्टैंड लिया, बट पॉइंट इज दिस कि अगर आज वो फैसला कर लेंगे ग्रीन लैंड को बाय फोर्स अमेरिका ने कब्जा करना है या उसको लेना है, तो कोई यूरोप का मुल्क आगे नहीं आएगा, अमेरिका को रोकेगा नहीं। इसी वजह से उसकी मिन्नतें तरले करके कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट्स वगैरह देके करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रंप की शख्सियत को कि वो अपने आप को अक्ल कुल भी समझते हैं, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के बादशाह हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग एक और जो कैच था, जो ये साइनिंग सेरेमनी है, इसमें देखें सिवाय हंगरी के तो वो तो वैसे ही आउटसाइडर है, कोई यूरोपियन लीडर अभी तक नहीं उसमें था कोई भी। तो उनको बहुत बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उनको भी बहुत बड़े एतराज़ात है उसके ऊपर, उनको बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं। और बेसिकली तो ये इसको देखा जा रहा है कि वैसे ही यूएन को वो मानते नहीं, एक पैरेलल कहते हैं कि वो सेटअप करना चाहते हैं। और अगर उसका चार्टर भी देखें तो उसमें उन्होंने गाजा, ये बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा नहीं, उन्होंने कहा ये बोर्ड ऑफ पीस है, और उन्होंने कहा कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वहां पे हमने करना, हम अपना एक रोल प्ले करना। बैनुल-अक़वामी इदारों की जो तश्कील का अमल है वो बड़ा एक तवील अमल है, इसके अंदर बड़ी अर्करेजी करनी पड़ती है, खुरेजी के बाद अर्करेजी करनी पड़ती है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा, इसकी ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे होगी, इसकी सब्सिडियरी बॉडीज कहाँ पे होगी, इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, उनको हेड कौन। यूएन के अंदर आप 1000 एतराज़ात उठाएं, कुल्ली तौर पर बैनुल-अक़वामी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो बोर्ड है, ये तो उसने लगता है कि उसने कहा जी मैं तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, सारे अपने बंदे रखे हुए उसने इसके अंदर, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसने फैसले करने। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप, किसने कहा है कि ये ट्रंप लीग ऑफ नेशंस बना दी है उसने, जो 1930 की दिहाई में पिछले 100 साल पहले हुआ करती थी, जिसका वो सुप्रीम लीडर वो है। मीटिंग है वो बुलाएगा जब उसकी मर्जी है, एजेंडा वो सेट करेगा, और जब वो चाहेगा तो खुद रेजोल्यूशन भी इशू कर देगा। तो ये बात तो वाज़ेह है कि ये एक एफर्ट है। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो अब जवाल पजीर है, तो वो इस किस्म के जो है वो गैर मामूली ताकत को खींच के अपने हाथ में रखने के इकदाम कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो
सितंबर 2025 में पहली दफा ये जो पूरा बोर्ड ऑफ पीस है उसको, उस वक्त ये सारा गाजा सेंटर्ड था कि जी ये इसराइल को और फलस्तीन को डील करने के लिए। अब ये जो 18 जनवरी को जो अचानक बम फटा है और कहा जी कि ये तो अब बोर्ड ऑफ पीस हर काम करेगा। अब हैरानी की बात यह है कि उसमें जो उन्होंने गाजा के लिए एक उसका सब पार्ट बनाया उसमें कोई फलस्तीनी, उसमें सारे अमरीकी हैं और गालिबन एक यूरोपियन कोई शख्स उन्होंने डाला। मैंने टोनी ब्लेयर डाला। हाँ ठीक है, टोनी ब्लेयर डाला, उन्होंने टोनी ब्लेयर को डाला, उसके अलावा कोई आदमी नहीं है वो उसमें। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका जो अब थ्रेटन्ड है चाइना की वजह से पूरी दुनिया में, वो अपनी ताकत को पकड़ कर रखने के लिए इस किस्म के ये डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी एक बड़ी दिलचस्प आपने बात पकड़ के रखे हुए वो रखा हुआ है कि जी हम किसी तरह इसको कैप्चर कर लें। लेकिन ये इट विल फेड अवे, क्योंकि इसके अमेरिका के अंदर भी इसका कहते हैं तवा लग रहा है बहुत ज्यादा। ये जो रंगीलापन है, अब हम इसके साथ छोटे ममालिक कैसे डील करें जब निस्बतन बड़े ममालिक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमें वैसे कितनी कुर्बत रखनी चाहिए? मतलब फोटो ऑप होती है ना, ठीक है आपने काम किया है, लेकिन MBS जो है ना वो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर नहीं आते, इस तरह हम नजर आते हैं। UAE उस तरह नजर नहीं आता जिस तरह हम नजर आते हैं। तो बाज़ अगर तस्वीरें भी गले पड़ जाती हैं कि नहीं? बिल्कुल, आई थिंक, और फिर एतबार भी नहीं है ट्रंप के ऊपर, कल कोई भी कुछ कर सकते हैं। बट आई थिंक जो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको यही लगता है कि अभी तक, पहले तो लोगों का ये ख्याल था कि जब शुरू में पाकिस्तान के बेहतर हुए ताल्लुकात, उन्होंने किसी ने कहा कि ये 1-2 महीने की शायद हनीमून पीरियड है, फिर वो स्ट्रेच होते होते 1 साल गुजर गया है। अब तो वॉशिंगटन से ये बातें भी आ रही हैं कि भूल जाएं, पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप साहब हैं वो पाकिस्तान को अब नहीं छेड़ेंगे। और उसका गेन भी आप हमें देखें ना कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, पहले जो सिचुएशन थी इंडिया की, अदरवाइज जो पोजीशन है, हमें कहाँ उतना रूम मिलता था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। और एक और जो चीज़, यू नेवर नो, कि मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान यहाँ पे स्मार्टली खेले तो किसी तरीके से उससे फर्क बहुत ना भी पड़े, कश्मीर को बीच में ले आए इस बोर्ड ऑफ पीस पे किसी तरीके से, तो और तो नहीं तो इंडिया कम से कम वो रोना शुरू कर देगा। मतलब इतना काफी है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम ये है कि अगर इस बोर्ड ऑफ पीस में कहीं ना कहीं फलस्तीनियों का हक खुद इरादियत आ जाता है अंदर, वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो पाकिस्तान के लिए आई थिंक बेस्ट पॉसिबल आउटकम ये है फ्यूचर के लिए कि कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है, इसकी बुनियाद पर वो इस्टेब्लिश होने really, वैसे हमें लाना चाहिए UN के फ्रेमवर्क में से हटा के यहाँ पे लाना चाहिए एक ऐसी बॉडी जिसकी जिंदगी जो है वो एक बाबे की जो सदारत की बाकी मानदार टर्म है उसके साथ मुंसलिक है। Should we do that? अपने एडवर्सरी को तंग करने के लिए, व्हाई नॉट? अच्छा, आप चस्के के लिए कह रहे हैं? मतलब उनका रिएक्शन देखने के लिए कर रहे हैं। हम सब जिन्होंने ये डिप्लोमेसी से डील किया है, बैरूनी दुनिया पिछले कम से कम जब से 9/11 हुआ है, कश्मीर का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। अब जब पिछले साल मार्का हक हुआ, उसके बाद से कुछ कश्मीर का पाकिस्तान के पास बहुत अरसे के बाद मौका आया है कि वो कश्मीर की बात करे तो अगले अपने कान ना बंद कर ले। ये हमने देखा है अपनी आंखों से होते हुए। ये मौका है कि झक्का है? मतलब ये आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हकीकी मौका है। अब ये ना कश्मीर का लेके जाए तो वो ऐसा मुद्दा डाल दे कश्मीर के ऊपर, देखिए वो तो काबिजों को इंडोर्स करता है ना। हाँ, तो इसलिए हमें सिर्फ इस बात को बहुत संजीदगी से और बड़े हसासियत से प्ले करना है कि ठीक है, हम मेन्यू पे नहीं है, हम मेज पे आके बैठ गए, ठीक है, हमें कोई नहीं खाएगा, लेकिन इसमें जिस तरह अब जो मसलन गाजा के लिए पाकिस्तान के ऊपर एक जिम्मेदारी भी तो है कि फलस्तीनियों की जो जिंदगी है, अब देखें जब से सीज फायर हुआ है, इसराइल ने पहले तो 70,000 फलस्तीनी को शहीद किया, अब उसके बाद नंबर जो आ रहा है वो कह रहे हैं कि 500 से 700 लोग जो हैं ये भी बड़ी शहीद कर देखें। आज भी उन्होंने 3 सहाफ़ी शहीद किए हैं और मुसलसल मार रहे हैं लोगों को। सो आप ये कह रहे हैं कि जो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं हम वक्ती तौर पर उठा लें। फाइनल वर्ड्स ऑन दिस, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए इस पर? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। और अगर हम समझदार हैं, सिर्फ इस वक्त मेरे ख्याल में वो है ना कि हर तरफ आग लगी हुई है, तो अपने आप को हमने किस तरह बचाना है, तो आई थिंक वो इस वक्त हमारी हिकमत अमली है कि किसी तरीके से ये जो 3 साल का फेज है, ट्रांजैक्शनल है ना, वो इस तरह से गुजर जाए कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये आई थिंक पंच लाइन है। और अगर हम ये अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, सम और दी अदर, तो आई थिंक दैट विल बी आवर सक्सेस। दोस्त, आपने बात की, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिलाल महबूब साहब का भी बहुत शुक्रिया। मेज और मेन्यू के दरमियान ट्रंप के दौर में फासला बहुत कम है। कुछ पता नहीं चलता कि कब आप मेन्यू से उठा के मेज पे ले जाते हैं और कब
आपको मेज से उठा के मेन्यू का हिस्सा बना देते हैं। तो एहतियात से चलना होगा, ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फेज़ है, ये भी गुजर जाएगी। होपफुली पाकिस्तान के लिए इसमें से बेहतरी ही निकलेगी।